है स्कॉलर्स, आज आखिरकार वो खुशखबरी आ ही गई है और आज इसी लेक्चर के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन चार्ट। वैसे तो बेटा एक चार्ट में हम कई सारी रिएक्शंस को लिंक कर देते हैं और बहुत आसानी से कन्वर्जन सीख लेते हैं, लेकिन आज जो हम आपके लिए चार्ट बनाने वाले हैं इतने बड़े बड़े चार्ट नहीं बनाएंगे। एक रिएक्शन में 4 से 5 रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे, उस पर फिर कन्वर्जन करेंगे उसी वाले चार्ट पे बहुत अच्छे से, और फिर उस पर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोग रिएक्शन के चार्ट छोटे छोटे तैयार करेंगे। तो वैसे तो हम 5 to 6 चार्ट में कवर कर देते हैं, लेकिन इसमें आपके हो सकते 10 तक चार्ट बन जाए, क्योंकि हम छोटे छोटे वे में तोड़ना चाह रहे हैं जिससे आपके लिए आसान हो जाए। हर एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे आईटी मेन हो, एडवांस हो, जो भी हो, लिंक करेंगे अब हम लोग रिएक्शंस को, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ हम लोगों ने और भी कवर कर लिए हैं। नेम रिएक्शंस मोस्टली कवर कर चुके हैं, जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो भी हम साइड में कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन चार्ट पे बात करेंगे। तो पहला, और इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ आज तो बनता बेटा जो भी आपको पर्याप्त मिल रहा है रिएक्शन चार्ट 1 पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग रिएक्शन चार्ट 1 पहला लेक्चर रिएक्शन चार्ट पे आपको आज मिलने जा रहा है और इसी सीरीज में जुड़े रहिए। तो आपके लिए जो काम है छोटा मोटा, सर तो बिजी रहते हैं बराबर इसी में कि आपको कैसे कैसे बेस्ट प्रोडक्ट मीनिंग बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, और बराबर इसी में लगे रहते हैं, और ट्रिकी शॉर्ट ट्रिक बेसिक फंडे बच्चों तक कैसे पहुंचाए जाए। लेकिन दूसरा जो वर्क है वो आपके सारे है, आप लोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक अप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, दुश्मनों में, जो भी हो भैया शेयर करो यार। टेजेंटस वर्ड के खातिर केमिस्ट्री को ईजी बनाएंगे हम सब लोग। कुछ गरीब बच्चों को जोड़िए इससे, जो बेचारे किसी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारा कर्तव्य है, हम लोग सब मदद करेंगे। तो रिएक्शन चार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने वाले अच्छे वे में, और जितने बच्चे इस लेक्चर में हमें पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है होगी कि पहले नेम रिएक्शन सीरीज को कवर करें अच्छे से। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं सभी रिवाइज करें, पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं, और केमिकल टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं। उसके बाद रिएक्शन चार्ट पे आइए। अदरवाइज रिएक्शन चार्ट आप डायरेक्ट देखेंगे, हो सकता है डिसलाइक कर दें, कहते अरे कुछ समझ नहीं आया, सारी रिएक्शन जोड़ दी। बेटा ऐसा नहीं, एक सिस्टमेटिक सीरीज लेके हम आए हैं। पहले नेम रिएक्शन सारी हमने कंप्लीट कराई है, उसके बाद सारे केमिकल टेस्ट कंप्लीट कराए, उसके बाद आज चार्ट पे खड़े हुए हैं रिएक्शन चार्ट। और आप डायरेक्ट छलांग लगा के यहाँ आ जाएंगे, आपको कैसे भी समझ में आ जाएगा, फिर आपको कहेंगे पता नहीं सर ने क्या क्या पढ़ा दिया। तो इसलिए सिस्टमेटिक चले, और जितने बच्चों ने अभी सारे लेक्चर कवर नहीं किए वो भी कवर कर लें पहले, बेटर होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन चार्ट पे। तो पहला आज जो रिएक्शन चार्ट होगा, आज इसमें कई रिएक्शन को कवर करेंगे, और वो बाद में आप लिखेंगे कि सर ने रिएक्शन कौन कौन सी कवर की हैं इस चार्ट में। तो आज बेटा हम लेने वाले हैं पहला फंडा CH3। तो इस प्राणी को क्या कह सकते हैं? एल्केन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्केन। यहां से स्टार्टिंग हो रही है, आज हम एल्केन से हमने स्टार्ट किया, इसे एल्केन कह सकते हैं। भाई H लगा देंगे मीथेन बन जाएगा, CH3 लगा देंगे इथेन बन जाएगा, C2H5 लगा देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। ये तो क्वेश्चन की डिमांड होगा कि यहाँ पे आना क्या है, मीथेन आना है या इथेन होना है, आखिरकार होना क्या है यहाँ पे, वो क्वेश्चन की डिमांड पे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। तो RCH3 ले लिया, एल्केन ले लिया। अब आप लोग जानते हैं एल्केन का हैलोजनेशन हम लोग कर सकते हैं X2 से, Cl2Br2I2 सीखे बहुत अच्छे से ना, Cl2Br2I2 इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत आसानी से हैलोजनेशन होता है। क्या निकल जाएगा? HX, और यहां क्या बन जाएगा? RCH2X। हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो लॉजिक था ये लेविंथ में है, हाइड्रोकार्बन में। अब आप एकदम हेलो एल्केन्स में आ गए, फर्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं आप। 12th के फर्स्ट चैप्टर में हमने यहां से एंट्री कर ली है, प्रवेश कर लिया। ठीक, अब बेटा यहाँ पे मोस्टली हम लेके चलेंगे इसे CH3 अगर ले लें, यहाँ पे R की जगह क्या ले लें? CH3। तो यहाँ से यहाँ पे भी CH3 कर देते हैं। अभी एग्जांपल्स करेंगे, कन्वर्जेंस करेंगे, तो यहाँ पे CH3X बन जाएगा इस तरह से। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे होगी 2 वे में जा सकती है, पहली बात तो याद रखिएगा। हेलो एल्केन्स बेस्ड ही ये चार्ट होगा।
एक तो इसकी एक्वस केओएच से कर दें हम लोग, और एक एल्कोहलिक केओएच से कर दें। आपको हमने बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4, एल्कोहलिक KOH नेम रिएक्शन में जगह जगह डिस्कस किया है, और P2O5 Al2O3 अगर कहीं पे हेलो एल्केन है या एल्कोहल है तो हमेशा ये या तो HX निकालेंगे या वाटर निकालेंगे। याद रखिएगा एक कॉमन बात, तो एल्कोहलिक KOH आ गया तो ये HX निकालेंगे, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा क्योंकि अल्फा ये बीटा से हाइड्रोजन ले लिया जाएगा इस तरह से, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी यहां पे, और ये बन जाएगा हमारा यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HX यहां से निकल जाएगा बहुत आसानी से। एक तो रिएक्शन ये हो गई, अगर एल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बन जाएगा यहां पे, ठीक, ईन बनेगा, यहां इथीन बना, कहीं प्रोपीन बन सकता, ब्यूटीन बन सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगर एक्वस से कराते तो क्या होता, ये रिएक्शन समझ ली। अब इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो, इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो ये तो CH3 ही रहेगा इस तरह से, और यहां पे X। अब बेटा एक्वस ये रिएक्शन कर लेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया, और यहां पे SN2 रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया भाई, SN2 में बताया था ना, यहां SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और ये इस तरह से CH3 CH2OH एल्कोहल बना देगा। देखिए बहुत आसानी से बात समझ में आई ना, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी, और एक दो से रिएक्शन कराते हैं। इसकी दो तरह से रिएक्शन और बेटा हो सकती है, बहुत फेमस है। एक AgNO2 से कराते हैं, NCERT में रिएक्शन फेमस है, और एक हम लोग KNO2 से कराते हैं। एक और रिएक्शन बहुत फेमस है, यहीं पे रिएक्शन चार्ट का मीनिंग होता है, एक ही रिएक्शन में सीख लें। एक हम लोग AgCN से कराते हैं, एक बेटा हम लोग KCN से कराते हैं। जब AgNO2 से रिएक्शन ये होगी तब तो बन जाएगा CH3NO2, नाइट्रो इथेन ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रो इथेन, ठीक है। और जब इससे होगी तो CH3 CH2ONO बन जाएगा, और निकलने वाला प्राणी KX ही होगा, समझ गए। यहां Cl भी हो सकता, Br भी हो सकता, जो भी, तो यहां पे इथेन नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट। तो ये हम लोग कन्वर्जन ध्यान रखेंगे, लिंक किया जाएगा आपका। तो यहां से इस बात पे हम लोग पहुंच गए। अब जब बेटा KCN से होगी रिएक्शन तब तो CH3 CH2CN ही बनेगा, लेकिन जब यहीं पे AgCN से होगी तो बेटा यही हमारा NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। लिंक होते चले जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रिएक्शन चार्ट नंबर 1। अब यहां से नाइट्रो का अगर रिडक्शन, ये नाइट्रो बन गया, अगर इसका हम स्टीफंस रिडक्शन कर दें, यहां से 6H ले लेते हैं, तो याद रखना नाइट्रो का मीनिंग क्या है, इस तरह से डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। रिएक्शन चार्ट में यही चीज एक एक बात हम लोगों को समझनी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा 2H इसे 2H इसे और 2HN को ये अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2NH2, ठीक, एक एक बात से समझते हैं। और यहीं पे अगर इसका रिडक्शन कर देते हैं, साइनाइड मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड, तो 4H लेके यहां पे रिडक्शन कर देंगे SnCl2, तो 2H इसे 2H इसे, तो यहां भी बेटा हमारा प्राइमरी अमाइंस बन चुका है। कार्बन भी बढ़ गया है, यहां पे देख रहे हैं, यहां कार्बन भी बढ़ गया हमारा एक, इस तरह से। और NC का अगर यहां पर रिडक्शन कर देंगे तो ये प्राइमरी अमाइन बनेगा, और अगर इसका रिडक्शन कर, अब देखिए यहां से हेलो एल्केन से नाइट्रोजन कंटेनिंग में पहुंच चुके हैं हम लोग। भाई रिएक्शन चार्ट का मीनिंग यही होता है कि हर चैप्टर में हम लोग घूमते हैं,
लेकिन घूमेंगे तभी जब नेम रिएक्शन अच्छे से आती होंगी। कुछ नई रिएक्शन जो जुड़ रही है वो आपको हम बताते चले जा रहे हैं बराबर। तो यहां से प्राइमरी अमाइन, और अगर इसका रिडक्शन कर देंगे ना हम लोग तो ये हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन, इस तरह से CH2NH तो ये सेकेंडरी अमाइंस बन जाएगा। अब जैसे ही प्राइमरी अमाइंस बना, बहुत सारे पत्ते खुल चुके हैं अब यहां से बेटा। पहला तो ये बन गया है कि ये हमारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन दे देगा। क्या दे देगा? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। दो तो पत्ते खुल ही चुके हैं यहां से, दो तो रिएक्शन हम लोग कवर कर ही सकते हैं। एक तो कार्बिल अमाइन दे देगा, चलिए हिंसबर्ग टेस्ट दे देगा, है ना। तो यहां पे सबसे पहले तो हमारा नाइट्रस एसिड से कर सकते हैं, OHNO। और नाइट्रिक एसिड से कैसे होती है आप जानते हैं, इसे OH 3 पार्ट में इसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे, तो इस तरह से तो ये भी अल्कोहल में बदल जाएगा हमारा। OH इसे, O इसे, N इसे, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका CH3CH2OH, एक बन चुकी रिएक्शन। और यहीं से हिंसबर्ग टेस्ट दे देगा। हिंसबर्ग हम लोग सीख चुके हैं, हिंसबर्ग टेस्ट दे देगा। हिंसबर्ग टेस्ट ओनली प्राइमरी देते हैं कंप्लीट, लेकिन सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं होते हैं, और टर्सरी देते ही नहीं। हिंसबर्ग टेस्ट भी ये दे देगा। और यहीं पे एक नेम रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, ये हमारी कार्बिल अमाइन CHCl3 और एल्कोहलिक KOH, तो ये एक नेम रिएक्शन आ जाएगी। और यहां से जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये बेटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2NC में, और NC का रिडक्शन कर देंगे अगर तो क्या आ जाएगा, आप लोग समझ चुके होंगे, इस तरह से सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। तो यहां से देखिए यहां हम लोग लिंक हो गए जाके, और इस तरह से ये भी हमारा कार दे देगा, तो ये प्राइमरी अमाइंस बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कार्बन बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे भी ये कार हो जाएगी, और यहाँ से भी नाइट्रस एसिड से करा सकते हैं, इसे OHNO से हो जाएगी, बस कार्बन बढ़ जाएगा एक बस। और यहीं से बेटा इस तरह से हिंसबर्ग टेस्ट भी हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना, यहीं से हिंसबर्ग। तो ये सारी रिएक्शन बात एक ही, बस यहाँ इथाइल आ गया, यहाँ प्रोपाइल आ गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कितनी सारी रिएक्शंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। थोड़ा मिक्सअप ना हो इसलिए इसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से एक हमारा जो पोर्शन चला इधर से चला ये, ठीक है, एक पोर्शन हमारा इधर से चला ये, फिर यहाँ से इन्हें हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया ऐसे, ये देखो ये इससे ये इससे, तो एक ही बात होगी, बस एल्काइल ग्रुप्स चेंज हो गए। तो एक तो टेस्ट हम लोगों ने यहाँ से लिंक से बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस को जोड़ लिया, ऐड हम लोगों ने कर लिया। अब इसके आगे हम लोग बाद में बात करेंगे मुख्य बात पे। यहाँ कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एल्कीन आ गया, क्या आ गया, एल्कीन। वो एल्कोहल को वहीं पे छोड़ देते हैं, वो अगले रिएक्शन चार्ट में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो क्योंकि बड़ा हो जाएगा रिएक्शन चार्ट, हौच पौच हो जाएगा बहुत, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसे चार्ट नंबर 2 से शुरू करेंगे। यहाँ से चार्ट 2 में रिएक्शन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ओजोनोलाइसिस, O3ZnH2O को यहाँ से इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपको पता ओजोनोलाइसिस में कितनी शॉर्ट ट्रिक बनाई है हमने, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जरूर देखें। डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, यहाँ से डबल बॉन्ड को हम लोग हटा देंगे यहाँ से बहुत आसानी से, तो SCHO बन जाएगा 2SCHO, और यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, H2O2, या फिर इसकी जगह ZnOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ से जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड आया तो एक रिएक्शन याद आ रही होगी, कैनी-जारोस रिएक्शन। हाँ सर, याद आ गई। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं, वो कैनी-जारोस रिएक्शन देने वाले हैं यहाँ पे। तो वो हमारी कैनी-जारो रिएक्शन देंगे। तो एक तो बनेगा कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल CH3OH, और एक बन जाएगा यहाँ पे NaS से भी करा सकते हैं अल्कालाइन सोल्यूशन, KOH से भी करा सकते हैं, तो एक कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल एंड एक कोरेस्पोंडिंग फैटी सॉल्ट बन जाएगा इस तरह से। तो ये हमारी कैनी-जारो रिएक्शन भी यहाँ से लिंक हो सकती है। एल्कोहल से चार्ट नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं, चार्ट नंबर 2 में देंगे। ये चार्ट नंबर 1 आपके पास कंप्लीट तरह से बन चुका है।
तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन यूज हुई है? नेम रिएक्शन की पहले बात कीजिए। एक तो कार्बिल अमाइन को यूज किया, एक ओजोनोलाइसिस को यूज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, है ना AgNO2 KNO2 की रिएक्शन, AgCN KCN की रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट को भी यूज हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे, स्टीफंस रिडक्शन वगैरह भी यूज यहाँ पे हो गया। कई बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस को यूज किया हम लोगों ने। क्या क्या हो चुका है इसमें? पहला कैनिजारो रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, हाइलोजनेशन ऑफ एल्केन्स भी आ गया इसमें, ओजोनोलाइसिस को भी यूज कर लिया, स्टीफंस रिडक्शन को भी यूज कर लिया, हिंसबर्ग टेस्ट भी आ गया यहाँ पे, और ये एल्कोहल्स तक हम लोग यहाँ से पहुंच गए। एल्केन से हाइलो एल्केन बनाया, हाइलो एल्केन से हम लोगों ने एल्कोहल्स तक कन्वर्ट कर लिया हमने। अब एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन नंबर चार्ट 2 में। ये रिएक्शन नंबर चार्ट हमारा होगा 1। अच्छे से पोज ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ों को नोट करें। ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से टूट रहा होगा, कट रहा होगा, तो वो कट, उससे बेटा डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बस लिंक हमने किया है भाई, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी अमाइन था, जो इसने किया वो ये कर देगा, बस इसलिए लिंक किया। तो ये कटने से कोई समस्या नहीं, आप लाके एरो ऐसे मिला दीजिए बस। और जो हमने यहाँ पे HNO2 लिखा वो इस एरो पे HNO2 लिख दीजिए। यहाँ हिंसबर्ग टेस्ट लिखा तो हिंसबर्ग टेस्ट हो जाए। यहाँ आप कार्बिल अमाइन की तो इस एरो पे कार्बिल अमाइन वाले लिख दीजिए बस, और कुछ नया नहीं लिखा गया। या हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे सटा के इधर लिख देते हैं। तो यहाँ जब लिंक किया गया है तो यहाँ से ये भी OHNO से कर सकता है, ये भी CH-Cl3KH से कर सकता है, इस तरह से, है ना। तो हिंसबर्ग टेस्ट यहाँ नहीं, सॉरी, ये तो हिंसबर्ग टेस्ट हमारा है। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? C6H5SO2Cl, यहाँ पे लिख सकते हैं CH-Cl3KH। तो ये भी दे देगा, और इस तरह से आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा। यहाँ से क्लियर हो गया होगा, बातें समझ में आ गई हैं? पूछ लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर हटाते हैं। अब एकदम नहीं हटाएंगे सभी बच्चे, किसी को हो सकता फोन गड़बड़ कर जाए, फिर वो गड़बड़। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रिएक्शंस पे बात करेंगे हम लोग। अब इस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बातों को समझते हैं, देखते हैं। हो गया? यस, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, और फिर रिएक्शंस आपको कन्वर्ट करने देते हैं। रिएक्शन नंबर चार्ट 1 से एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग अच्छा सा, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपसे बनाया जा सकता है। देखते हैं, बातों को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले सभी नोट करें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल A having molecular formula C2H5Cl। क्या है मोलिकुलर फार्मूला? C2H5Cl है। रेप्स विथ, यहां पे C3H7Cl करते बेटा, रेप्स विथ एल्कोहलिक KH टू फॉर्म B is reacts with ozone to form C and D। क्या बना देगा? C and D, in which D give कैनिजारोस कंडेंसेशन, है ना। डी क्या देगा? कैनिजारोस कंडेंसेशन देगा। ठीक। कंपाउंड बी, कंपाउंड ए फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बाकैटाइन, और मोस्ट स्टेबल कार्बाकैटाइन, और गिव SN1 रिएक्शन फॉर मोस्ट स्टेबल कार्बाकैटाइन
मोस्ट स्टेबल कार्बाकैटाइन व्हेन reacts with nucleophile. Identify A, B, C, D. Identify A, B, C, D and give chemical reactions. क्लियर हुआ बेटा? ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। पोज लेके पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर एक एक पॉइंट को समझते हैं। रिएक्शन चार्ट का मीनिंग यही है, एक रिएक्शन चार्ट बनाने के बाद उस पर प्रैक्टिस करना, उसकी रिएक्शंस पे प्रैक्टिस करना। कई रिएक्शन चार्ट आपको हम बनवा देंगे बहुत आसानी से, जिससे आप सीखने वाले हैं। तो आपके सामने है, अब बात करते हैं जो भी क्वेश्चन में कहा गया इन क्वेश्चंस का करने का तरीका क्या होता है। पता बोर्ड एग्जाम में क्या होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा देखते ही छोड़ देता है, पता नहीं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। आपको पता नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है, जिस बच्चे ने नेम रिएक्शन अच्छे से कर ली है और केमिकल टेस्ट कर लिए, उसके लिए हलवा क्वेश्चन ये होता है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता उसके लिए। अब देखिए आप लोग समझिए एक एक बात को। तो क्या है, एक कंपाउंड कैपिटल ए है, चलिए कैपिटल ए लिख लिया, इसका फार्मूला क्या है C3H7Cl है, ठीक है। इसने रिएक्शन किससे की, एल्कोहलिक KOH से की, है ना। तो क्या दे रहा, बी दे रहा है, बी रिएक्ट्स विद ओजोन। अब आपको पता है एल्कोहलिक KOH का काम क्या होगा, HCl निकालेगा, यहां से समझ चुके होंगे। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, या तो H2O निकालेगा या HCl निकालेगा, तो यहां से HCl निकलने वाला है। क्या बने, जब HCl निकलेगा तो यहां क्या बनेगा, एल्कीन, और एल्कीन का ओजोनलाइसिस कर रहे हैं O3ZnH2O, है ना। तो अब आप तो जान ही चुके हैं, यहाँ या तो एल्डिहाइड बनेगा या हमारा बनेगा कीटोन, है ना। तो ये वो C होगा, और क्या बनेगा D। D क्या दे रहा है, कैनिजारोस, और कैनिजारोस का जैसे ही नाम सुना आपने, आप समझ गए ये कीटोन तो हो नहीं सकता, ये एल्डिहाइड होगा, और ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, या तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा या बेंजल्डिहाइड होगा, इन्हीं दोनों के पास नहीं होते। बेंजल्डिहाइड संभव नहीं बेटा है, क्यों, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, और यहाँ 3 ही है, या तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारोम आता है या बेंजल्डिहाइड आता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा ये क्लियर हो चुका, HCHO है। देखिए कितने आसानी जान लिया। अब जब कैनिजारोस अप्लाई करेंगे तो डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन आ जाएगा इस तरह से, तो इसके 2 मोल्स लिए जाएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन पहले हो रहा हमारा, देखिए हंसी वाली बात देखिए, देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने जान लिया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, नेम रिएक्शन हमारे दिमाग में है। तो यहां से 2 मोल्स लेंगे, एक तो कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल बना दीजिए, एक कार्बन का अल्कोहल और एक कार्बन का फैटी सॉल्ट बना देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ये डी आप पहचान चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 3 कार्बन है यहां पे, एक कार्बन तो किसमें आ चुका है, बोलिए 3 में से एक कार्बन तो फॉर्मेल्डिहाइड में चला गया, बच्चे कितने, 2 में कभी कीटोन बन सकता है। कीटोन का पहला मेंबर क्या है, CH3COCH3, एसीटोन है, CH3COCH3, उसके लिए 3 तो कार्बन चाहिए, बच्चे कितने होंगे इसके पास, 2, और 2 में एल्डिहाइड ही बन सकता है, कीटोन तो बन नहीं सकता। तो ये भी क्लियर हो गया। देखिए कितने आसान से, दिमाग लगाइए, नेम रिएक्शन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो यहां पे एल्डिहाइड ही बन सकता है, एल्डिहाइड बना दो, इसकी वैलेंसी पूरी, एसिटाल्डिहाइड बन गया। आपने डी भी पहचान लिया और सी भी पहचान लिया, देखिए कितने आसान में। अभी यहां टच भी नहीं कुछ किया। अब यहां देखते हैं, सर जब ऐसा बना है तो इसका मीनिंग ये ओ इसे लगा, ओ इसे, ये दोनों हटा दो भाई। ओजोनोलाइसिस में आपने सर बताया था डबल बॉन्ड हटा दीजिए और एक ओ इसे दे दो, एक ओ इसे, तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो मीनिंग ये ओ हटा के इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दो तो ये मिल जाएगा हमें। चलिए लगाते हैं CH, और यहां ओ हटा दो तो ये CH2 बचेगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ओजोनोलाइसिस वाली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रही है यहां पे, देखिए। और क्या बचा, एक कार्बन से CH3, और ये तो बी आ गया, प्रोपीन। क्या बात है, ठीक। अब देखें हम लोग इस क्वेश्चन को कहां से करके ले आए हैं, कितने आसान में मैं इधर आ गए। अब आता ए। अब ए क्या सर होगा, ए के बेटा 2 विकल्प है, या तो ए को हम लोग देखिए दोनों जगह इस तरह से नॉर्मल वे में एन आइसोमर बना दें,
इस तरह से। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से CH3 या आइसोमर बना दें ऐसे CH3। अब बात आती है, थोड़ा सा देख लो कुछ क्वेश्चन में, कंपाउंड ए फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन व्हेन रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल। अरे यहां से तो खेल ही बिगाड़ दिया इसने। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, जब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा ये दोनों, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। मीनिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे कौन डिपेंड होता है, SN1 SN2 नहीं, तो यहाँ SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये सेकेंडरी हो गया, और यहाँ तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये प्राइमरी हो गया। तो और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो यहाँ पे एक जगह बन रहा सेकेंडरी, एक जगह बन रहा है प्राइमरी, तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा, सेकेंडरी वाला। तो ये बनना चाहिए, ये नहीं, तो मतलब ये हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्शन करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा। तो ए हमारा बेटा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया। और इस तरह से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारी चीजें पहचान ली। पूछ लीजिए जल्दी, इसके बाद रिएक्शंस लिख डालते हैं, बात खत्म होगी। क्वेश्चन को निपटा दिए हम लोग, खत्म कर दिए, कितने आसान से तरह से हुआ ना क्वेश्चन आसान। चलिए जल्दी नोट करिए, जल्दी कीजिए बेटा। ऑर्गेनिक में मास्टर ब्लास्टर बना देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, एक एक पॉइंट जुड़े रहिए। लेकिन जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी थोड़ा मेहनत बेटा कीजिए, टेंजेंटस वर्ड को मजबूत कीजिए। अब आपका उत्तरदायित्व, अब तो बिलीव हो चुका होगा ना हम पे कि वास्तव में सर, तो आप भी स्कॉलर, तो मेहनत करिए जल्दी से। हो चुका, पोज ले लिया, रिएक्शंस लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से क्वेश्चन की, हो गया, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पता, ये क्वेश्चंस इसी तरह से बना दिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी जैसे हम ही ने भी क्वेश्चन बना दिया आपको पढ़ाते, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। अगर नेम रिएक्शन आपके टेस्ट वगैरह अच्छे हैं तो आप इसे कर ले जाएंगे बहुत आसानी से, कोई समस्या नहीं होने वाली। रिएक्शन तो आ ही चुकी है, उसमें क्वेश्चन करा दिया। तो पहले तो हम लोग जान चुके, ए हमारा क्या होगा, ये ए होगा, क्लियर हो चुका है, ए बन गया। एल्कोहलिक KOH से कर देंगे, पड़ोसी का H ले लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका ओजोनोलाइसिस करा देंगे, O3 से पहले कराते हैं, तो ओजोनाइड बना देंगे इस तरह से, डबल बॉन्ड हटा देंगे, चोपड़ी बना दीजिए, है ना, सलमान खान बागबान बताया था, याद आया। ओजोनोलाइसिस को पढ़िए एक बार, ZnH2O, ये दिस, तो ये तो एक तो हमारा बन जाएगा एस्टेल्डाइड CH3CHO, और एक बन जाएगा फॉर्मेल्डाइड, ये बन गया B, और ये बन गया C, और H2O2 तो निकल ही जाएगा C, है ना। C क्या करता है, तो ये हो गया, नहीं ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया हमारा D, हो गई केमिकल रिएक्शन। अब ये D क्या करेगा, SCHO, ये कैनिजारोस रिएक्शन दे देगा NaOH से, डाइल्यूट फॉर्म ली जाएगी, 2 मोल्स इसके, एक कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना देगा और एक कोरस्पॉन्डिंग फैटी सॉल्ट, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ABCD आ गए, रिएक्शन भी आ गई, डाइल्यूट क्लियर हो चुका है यहाँ से। तो पहली रिएक्शन हमने कन्वर्ट कर दी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करा, जो A हमारा होगा वो स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, तो इसीलिए यहाँ पे Cl लिया गया था, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल में SN1 रिएक्शन ही देगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसीलिए यहाँ से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये हमने केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ पे दे दी, और ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो गया, और Cl- यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपके सामने रिएक्शंस होगी, कंपाउंड भी पहचान लिया आपने, ABCD कौन है, इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। आज हमारा है रिएक्शन चार्ट 1, है ना, पहला हमने रिएक्शन चार्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, घर के लिए करिएगा आप लोग, पोज ले लेके, लेकिन नोट कर लें, फिर घर पे करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक करिए आप घर पे, हम आपके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं बहुत अच्छे से, आसान से वे में। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल A having molecular formula C4H9Cl
ठीक है। reacts with alcoholic KOH to form B and C, in which compound V is major product। कंपाउंड बी क्या है? मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ठीक बेटा। कंपाउंड बी इज मेजर प्रोडक्ट, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। और इसके लिए आपको पता डिहाइलोजनेशन ऑफ, हमने बताया था कहाँ से निकलेगा, डिहाइलोजनेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स में सेट-जेप्स रूल, जिधर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उधर 80% और जिधर कम बनेगा उधर 20% वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम लोग। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपाउंड बी इज ओजोनाइज्ड टू फॉर्म डी, which is not give Cannizzaro reaction, but C is ozonized form E and F, in which F give Cannizzaro reaction। Identify A, B, C, D, E, F and give chemical reactions। ठीक बेटा, क्वेश्चन बना दिया हमने तुरंत आपका। याद रखिएगा ए जो हमारा होगा ये होगा, Cl कहाँ पे लगेगा? दूसरे कार्बन पे लगेगा। किस तरह से लगेगा? तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारे निकलने वाले होंगे, यहाँ पे 4 कार्बन 2 3 4 इस तरह से यहाँ लग जाएगा। इधर से निकल सकता है, इधर से मेजर उधर बनेगा जिधर ज़्यादा स्टेबल कार्बन, माइनर ये। फिर एक बार मेजर वाले का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो बी और सी के बाद इससे डी बनेगा, फिर कम वाले का करेंगे तो वो सेंडवेयर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, वो भी लिख लीजिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो क्वेश्चन करने हैं आपको। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए having MF C2H5Br reacts with aqueous KH to form कंपाउंड B। क्या बना देगा? कंपाउंड B बना देगा। which heated with alcoholic KOH to form C। C is ozonized to give D। क्या दे देगा? डी दे देगा, टू गिव डी। डी इज कैपेबल टू गिव कैनिजारोस कंडेंसेशन एंड फॉर्म E and F। Identify A, B, C, D, E and F to give chemical reactions। दोनों क्वेश्चन करिएगा बेटा घर पे, और आप लोग
कमेंट बॉक्स में ABCD के सभी के आंसर भी दीजिएगा कि A क्या, B क्या, C क्या, D क्या है। और इसी के साथ जब हम अगले लेक्चर में आएंगे दोनों के आंसर आपको बताएंगे, आप लोग मैच कर लीजिएगा। रिएक्शन नंबर चार्ट 2 में आपको इनके आंसर भी बताएंगे, A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, पूरा करके भी दिखा देंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगले रिएक्शन चार्ट 2 के लिए वेट करिए, दोनों क्वेश्चन करके आइए, हम उस पर स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे, तब रिएक्शन चार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय। इसी तरह से पढ़ते रहिए, टेंजेंटस वर्ड को बढ़ाते रहिए, मजबूत करते रहिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।